बायोलॉजी एक्सी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एस.के. सिंह और आज आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट बीएससी बॉटनी के लिए वीडियो बना रहा हूं। चलिए समझते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है, उसका नाम है शैवाल, जो कि प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है और बॉटनी में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग अलगा के नाम से भी जानते हैं। अलगा का मतलब होता है सीवीड। सीवीड का मतलब हो गया समुद्री खरपतवार को हम लोग अलगा के नाम से जानते हैं। टर्म अलगी, जो सबसे पहले टर्म अलगी दिया गया था वो लिनियस के द्वारा 1755 में दिया गया था। अलगी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग फाइकोलॉजी या अलगियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है वो हम लोग फ्रेंच को बोलते हैं। फ्रेंच व्यक्ति हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि इंडिया में फाइकोलॉजी विज्ञान के जो पिता हैं उनको हम लोग मॉप लेइंगर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग जनरल कैरेक्टर को देखते हैं। अलगी का सामान्य गुण क्या है। थैलस की बात करेंगे तो ये एक प्लांट बॉडी होता है और ग्रीन होता है। साथ ही इसके पास ट्रू रूट और लीफ सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, मतलब वो एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट मतलब रहन सहन इसका ये कहाँ पे पाया जाता है, तो थैलस स्ट्रक्चर में हम लोग देख लिए कि ये प्लांट बॉडी है, इसमें ये ग्रीन होता है, इसमें ट्रू रूट और लीफ सिस्टम जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। हैबिट की बात करेंगे ये कहाँ मिलेगा, तो मोस्टली जो होता है ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में भी दो तरह की बात आता है, एक होता है मैराइन और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। तो मैराइन तो होता ही है, साथ ही यह फ्रेश वाटर में भी मौजूद होता है। मैराइन अगर होता है तो उसको हम लोग मैक्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं, जबकि फ्रेश वाटर होगा तो उसको हम लोग उसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगैरा, जो कि साफ पानी में मौजूद होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल, यह धरती पे भी पाया जाता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल और चिड़िया है जो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब लैंड पे आपको देखने को मिल जाएगा। सम अलगी फाउंड इन वुड, कुछ ऐसे भी अलगी होते हैं जो लकड़ियों में, बर्फ में या पाए जाते हैं या उससे जुड़े हुए कई चीज़ में पाए जाते हैं, जिसमें लाइकेन आता है और इसका बेस्ट एग्जांपल लाइकेन है। सी वेरिएबल की बात करेंगे तो यह माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ यह यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्लाइडोमोनास, जो है इसका बेस्ट एग्जांपल के रूप में याद रखते हैं। ये कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाता है और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो वॉल्वैक्स है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में आता है, जिसको यूरोथेरिक्स स्पाइरोगैरा के नाम से जानते हैं। यह इसके अलावा इसको हम कैल्प लाइक होता है और इसकी जो कुल लंबाई दिखाया गया वो 100 मीटर के करीब में है। इट इज ऑटोट्रॉपिक, यह स्वपोषी होता है। इट हैव पिगमेंट, इसके पास अपना खुद का कलर होता है। पिगमेंट मतलब वर्णक होता है, जो कि क्लोरोफिल के रूप में मौजूद होता है। दैट हेल्प इन एब्जॉर्ब लाइट, जो सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इनके अंदर मौजूद करता है। लाइट दीज आर क्लोरोफिल आर, ये क्लोरोफिल ए के रूप में, क्लोरोफिल बी के रूप में और कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। साथ ही क्लोरोफिल ए के बारे में बताया गया है कि ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। सम अदर टाइप ऑफ पिगमेंट, कुछ अलग टाइप के जो पिगमेंट होते हैं उसका नाम है फाइकोब्लिनिन, जो है अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं। सेल वाल जो होते हैं यह मेडअप ऑफ सेलुलोज, इसके जो सेल वाल होते हैं वह बने होते हैं। साथ ही सेल वाल जो होते हैं वह सेलुलोज के बने होते हैं, मतलब कोशिका का जो वाल होता है वह सेलुलोजिक होता है। सेलुलोजिक होने का मतलब हो गया कि यह जो है, सेलुलोजिक होने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है पैक्टिन अलगी फाइकोसल्फेट ईस्टर के रूप में मौजूद होते हैं। तो सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। पैक्टिन अलगी जो होता है इसको फाइकोसल्फेट ईस्टर के नाम से जानते हैं। स्टोर फूड मटेरियल की बात करेंगे तो ग्रीन अलगी अपने अंदर स्टोर फूड के रूप में स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 अलगी के बारे में बात करेंगे, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। तो ग्रीन अलगी अपने फूड मटेरियल को स्टोर करने में स्टार्च जो है इसके अंदर स्टोर रहता है, जबकि ब्राउन अलगी जो होता है यह मेंथोल और लेमिनियंस के रूप में रहते हैं, जबकि रेड अलगी जो होता है वो फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में अपने अंदर सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं। अब इसमें टिश्यू सिस्टम जो होते हैं वो एब्सेंट होता है।
कोई भी डिवीजन इसके अंदर नहीं मौजूद होते हैं। लोकोमोशन की बात करेंगे तो फ्रॉम फ्लैजिला सम रेड अलगी एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर एब्सेंट। ठीक है, लोकोमोशन जो होता है वो यह रेड अलगी और ब्लू ग्रीन अलगी में नहीं होता है। वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। वास्कुलर टिश्यू वही टिश्यू होते हैं जिसके माध्यम से पौधे जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करते हैं। सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर होता है और जैकेटलेस होता है, मतलब उसके ऊपर कवर नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसके बारे में। कारा जो होता है जिसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं और मल्टीसेलुलर होने के साथ साथ जैकेटेड भी होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन द्विखंडन विभाजन मौजूद होते हैं जो कि खास करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन भी एक प्रक्रिया है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत आते हैं। और फिलामेंटस अलगी जिसमें यूरोथेरिक्स आते हैं। और चौथा जो आता है वो आता है बर्डिंग। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 माध्यम हैं जो अलगी के अंदर पाए जाते हैं क्रमशः। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर जो है ये अडेप्टेबल कंडीशन में, जब कंडीशन अनुकूल हो तो उस कंडीशन में ये होता है, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं जिसकी वजह से यह जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कुछ अदर स्पोर्स है जैसे प्लांटोस्पोर है, ऑटोस्पोर है, हाइपोस्पोर है, एकनाइट्स है। ये सब अदर टाइप के स्पोर होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन एडेप्टिव होते हैं। जबकि इससे पहले जूस्पोर के बारे में बात की कि वो एडेप्टिव होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई टाइप है। सबसे पहले आगे बताया गया आइसोगैमस, तो जिसमें समान हो, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है देखने में समान होगा, स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा, तो उसको हम लोग जो है आइसोगैमस बोलते हैं। जिसके बेस्ट एग्जांपल स्पाइरोगैरा और क्लाइडोफोरा, क्लाइडोमोनास एंड डेब्रिनियम, ये सब जो है आते हैं। इसके अलावा जो है एनिसोगैमस बोलते हैं जिसमें फ्यूजन गैमेट स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, आकृति के बेसिस पर यह दोनों ये जो होते हैं समान नहीं होते हैं। जिसका एग्जांपल जो है क्लाइडोमोनास और बोराउनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ओगैमस जिसको अंडयुग्मकी बोलते हैं। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं और ये मोटाइल होते हैं। साथ ही साथ यह छोटा भी होते हैं। मेल जो होता है प्रायः छोटा होता है, जबकि फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल और बड़ा होती है। इसमें एग्जांपल है वोल्वैक्स और फ्यूकस। सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो सेक्स ऑर्गन में इसमें कारा जो है, कारा के बारे में बताया गया कि कारा जो है इसका कारा जो होता है इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में पाया जाता है वो एंथेरियम होता है और जो ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन करता है। वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह ओगोनियम या न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ जैकेटेड होता है, कवर होते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एन होता है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इसमें होता है, मतलब इसके अंदर प्रायः हैप्लॉइड डेप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड टू डेप्लॉइड, इस तरह से अल्टरनेटिव वे में इसमें चलते रहता है। थैलस की बात करेंगे तो गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होते हैं और इसके ये गैमेट के फॉर्मेशन करते हैं। जबकि स्पोरोफाइट जो होते हैं वह डेप्लॉइड होते हैं और डिपेंडेंट ऑन गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों के मिलने के फलस्वरूप इम्ब्रायो का निर्माण इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस होता है और जाइगोट के अंदर मियोसिस होने से हाफ जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से वह हैप्लॉइड बन जाता है, मतलब डेप्लॉइड से हैप्लॉइड फिर हैप्लॉइड टू डेप्लॉइड, इस तरह से इसके अंदर प्रोसेस चलते रहता है। अलगी लाइफ साइकिल जो होता है हैप्लॉन्टिक से शुरू होता है और फिर डेप्लॉन्टिक फिर हैप्लॉन्टिक, इस तरह से चलते रहता है। कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर लाइफ साइकिल डेप्लॉन्टिक होता है, जिसमें फ्यूकस अलगी जो है अपवाद के रूप में रखा गया है। गैमेटोफाइटिक जनरेशंस और स्पर्टोफाइटिक जनरेशन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जबकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें हैप्लॉइड से फिर डेप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड से डेप्लॉइड, इस तरह से इसके अंदर यह प्रोसेस होते रहता है। तो ये हो गया ग्रीन अलगी के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर को। अब हम लोग देखेंगे